हेलो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है अलंकार यानी आभूषण। अलंकार भाषा का अलंकरण है, यानी जो अलंकार है वो भाषा का सौंदर्य है। भाषा में सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है, यानी किसी भी वस्तु में चार चांद लगाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्त्रियां हैं, स्त्रियां आभूषण यानी अलंकार, अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। आभूषण को धारण करके यानी जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको धारण करके अपने सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। क्लियर? अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण अथवा गहने, तथा कार का अर्थ है भूषित करने वाला, यानी शोभा को बढ़ाने वाला। भूषित कहते हैं शोभा बढ़ाने वाला। कार शब्द की उत्पत्ति क्र धातु से हुई है। अतः जिस प्रकार नारी सौंदर्य की वृद्धि आभूषणों द्वारा करती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों के द्वारा होती है। जो दंडी कवि हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है, काव्यम शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते। अर्थात काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपादान यानी जो तत्व हैं, जो अंग हैं, वे कौन है? अलंकार हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या है? अलंकार हैं। अलंकृते इति अलंकार, जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। यानी ये आपकी परिभाषा है। शब्द यानी जो शब्द काव्य पंक्ति में होते हैं, और उन शब्दों के अर्थ के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो क्या है? कविता की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार द्वारा। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों को मिलाकर बनता है, शब्द प्लस अलंकार। यानी जहाँ पर जिस कविता पंक्ति में शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो उसे कहते हैं शब्दालंकार। परिभाषा है यहाँ पर, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे चंदा चमके चमचम, चीखे चौकना चोर, चीनी चाटे चीटी, चटोरी चीटी घोर। यानी यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति कहते हैं बार बार उसका रिपीटेशन होना है। एक ये लय आत्मक है, यानी एक रिदम है इस काव्य पंक्ति में, तो ये सौंदर्य का भाव उत्पन्न कर रहा है। तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। तो ये च जो है वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार का जो एक प्रकार है अनुप्रास, यानी काव्य पंक्ति में जब एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति यानी बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ये देख लेते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या फिर ये भी इजी है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बरुछाए। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति बार बार हुई है? त वर्ण की। ठीक है, तो आप समझ गए, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
अब दूसरा पार्ट है यमक अलंकार। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार, यानी जिस काव्य के अंतर्गत जब एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए अनेकों बार किया जाता है। आपने देखा कि जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए अनेकों बार किया जाता है और वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे हाथी की कर पर कोचवान ने अपने कर से स्पर्श किया। यहाँ पर हाथी की कर पर, कर कहते हैं यहाँ पर सूंड, और दूसरे कर का अर्थ है हाथ। ठीक है, कोचवान यानी जो चला रहा है, अपने हाथ से उसका स्पर्श किया। दूसरा अलंकार काव्य पंक्ति लेते हैं। कनक कनकते सो गुनी, आप ये याद करिएगा, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय नर बोराय जग व पाए बोराय। तो यहाँ पर कावर्ण यानी कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है इस काव्य पंक्ति में। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकारी, यानी जब किसी के पास सोना बहुत अधिक होता है तो उसके मद में यानी अहंकार में वो अधिक क्या होता है, बोरा जाता है। बोराना कहते हैं पागल हो जाता है कि कहाँ रखूँ, कोई मेरा सोना चुरा कर ना ले जाए। दूसरा है धतूरा। धतूरा, जब आदमी धतूरा खा लेता है तो धतूरा खाने वाला भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। या खाए बोराए जग, यानी जब धतूरे को खाता है तो पूरा संसार क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और जो उसको प्राप्त करता है वो भी पागल हो जाता है। यानी सोने और धतूरे के लिए कहा है। अब इसका तीसरा जो है आपका भेद शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी आपस में जुड़ा हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, अतः काव्य पंक्ति में जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो दिया, दीप है ना यानी दिया, जब हम दिया और कुपूत की गति एक समान बताई गई है, यानी जब हम दिया जलाते हैं, बारे उजियारो करे, बारे के भी दो अर्थ हैं। बारे माने जन्म लेना और बारे मीन्स जलाना। ठीक है, और बढ़े के भी दो अर्थ हैं। बढ़े मीन्स बड़ा होना और बुझना। ठीक है, तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो दिया है उसको जब हम जला देते हैं, बारे उजियारो करें, यानी जब उसके जलाने पर वो क्या करता है, उजियाला करता है, और उसको जब बुझा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अंधेरा करता है। ठीक उसी प्रकार से जो कुपूत है वो यदि सुपुत्र बन जाए तो चारों तरफ क्या होता है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन जब वो कपूत हो जाता है यानी कुछ भी अच्छे कार्य नहीं करते तो वो कुल के लिए क्या है, एक अंधेरे के समान है। ठीक है, ऐसे ही मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन यानी मांगने वाले को देख कर वो बार बार दरवाज़ा बंद करता है। पट माने दो अर्थ है पट के भी, एक पट माने दरवाज़ा और एक पट माने कपड़ा। ठीक है, यानी मांगन वाले को देख कर पट देत बार बार, वो कपड़ा बार बार देती है। दूसरा है मंगन वाले को देख कर वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है बार बार। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके शब्द अलंकार हुए। शब्द अलंकार में आपने अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में पढ़ा है। यहाँ पर आपको इनकी परिभाषा लर्न करनी होगी और उदाहरण लर्न करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा है कि आपको समझ आ गया हो। इसी के साथ हम विराम लेते हैं।